नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग वर्षा जी। वेरी गुड मॉर्निंग। या तो तो चलिए विदाउट स्टार्ट। विल नॉट डिले, हाँ आज शुरू करते हैं। विल स्टार्ट क्विकली। एंड टुडे इज वेरी स्पेशल बिकॉज ये हमारे आज के इस साल का आखिरी योगा क्लास होगा। एंड देन नेक्स्ट आई मीट यू ओनली इन थिंक फर्स्ट जैन, यस वेडनेसडे इज 1 जनवरी 2025। ओके, तो चलिए प्रार्थना से शुरू करते हैं। हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले और हाथों को एक दूसरे के बीच हल्का सा दबाएंगे। इक्वली आप दोनों हथेलियों से दबाएंगे एक दूसरे को। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और जो हाथों का प्रेशर है एक दूसरे के द्वारा, उसको आप महसूस करें। फील द प्रेशर बिटवीन ऑल द फिंगर्स, सारी उंगलियों के बीच में और अंगूठे में भी। फील द स्लाइट प्रेशर दोनों हाथों के बीच में। एंड आप हाथों को दूर नहीं करेंगे, बट सिर्फ उस प्रेशर को हल्का करेंगे। उस प्रेशर को हल्का कीजिए, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम प्रेशर, जैसे दो रुई टच हो रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। दो कॉटन पीसेस हम एक दूसरे के और टच कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट टच। और दोबारा इस प्रेशर को बढ़ाएं एंड हल्के से इस प्रेशर को छोड़ेंगे। दोबारा प्रेशर बढ़ाएं और फिर प्रेशर को हम छोड़ेंगे। एंड दोनों हाथों को एक दूसरे से मल लेंगे अच्छे से। रब योर पाम्स, जब तक मतलब अच्छे से मलना है और जोर से और अच्छे से काफी देर तक मेरे साथ करते रहें, मलते रहें। रब योर पाम्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। मैं काउंट करूंगी 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस नमस्कार स्थिति में। और बहुत ही धीरे से दोनों हाथों को दूर करेंगे, बहुत बहुत धीरे से। और जो ये हाथों के बीच में जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, उस पे ध्यान देंगे। आप बस थोड़ा सा ही दूर हुए हैं, दोनों हाथ 2 इंच या 3 इंच। और दोबारा वापस एक साथ ले आए, लेकिन जोड़ना नहीं है, बस बहुत करीब ले आना है। और फिर से दूर करेंगे 2-3 इंच और फिर पास ले आएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रीफाइंग या मैग्नेटिक फीलिंग या जो झुंझुनाहट आपको फील हो रही है, उस पे ध्यान देते रहें। ये हमारी प्राण की ऊर्जा है, इसको महसूस करें, इसका अनुभव करें। यही करते रहेंगे। हम थोड़ा सा पास ले आएंगे, फिर हाथ दूर ले जाएंगे। बहुत ही कम मूवमेंट, बहुत फास्ट नहीं करना है आपको, बहुत धीरे से। थोड़ा दूर किया, फिर थोड़ा पास ले आए। अगर किसी को फील नहीं हो रहा है, वो दोबारा हाथ मल के फिर से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद के साथ रहना है, आंखें बंद करके खुद की ओर देखना है। ओके, रिलीज, रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे रख ले। हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हथेलियों को छाती के मध्यम में रखें और अब इस ओम के वाइब्रेशन को हम महसूस करेंगे। आप चाहे तो आमीन ईमीन भी बोल सकते हैं। डीप ब्रेथ इन,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से सर को झुकाते हुए दोनों हाथों को एक आखिरी बार मल लेंगे और आंखों के ऊपर लगा लें और अपने पूरे शरीर के ऊपर ले जाएं हाथों को। ओके, नमस्ते का स्वागत है इस साल के आखिरी योगा क्लास में। एटलीस्ट हमारे मेरे साथ शायद एक दो और क्लास होंगे आपके। ऑल राइट, तो आपको किस किस को फील हुआ ये प्राणिक एनर्जी? थोड़े लोगों को फील हुआ एटलीस्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट मेडिटेशन, क्योंकि ये हमारा फोकस बिल्कुल जैसे कि एक साथ कर देता है। ओके, अनुपमा गोयल जी, हम थोड़ा एंड में लेते हैं फीडबैक और क्वेश्चंस, ठीक है? वरना थोड़ा सा फ्लो सेशन का डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में आई विल ऑल्सो कम अप ऑन द चेयर, सम ऑफ यू आर ऑन द चेयर। तो एक रिक्वेस्ट था कि हम करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए एक्सरसाइज, राइट? तो जिन जिन को पैरों में कुछ इशू है या फिर जैसे कि उंगलियों में कुछ सेंसिटिविटी सी आ जाती है, या फिर डायबिटीज के कारण उनके पैरों में सेंसेशन कम हो गया है, नर्व, तो ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो हम लेग्स के मसल्स को स्टिम्युलेट करते हैं, स्टिम्युलेट यानी कि एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उस मसल्स के अंदर ही नर्व्स इनर्वेटेड या तो एम्बेडेड होती हैं। एक तो वो, और दूसरा इसके लिए बहुत ही जरूरी है रिलैक्सेशन। जितना हम रिलैक्स रहेंगे उतना हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा। ओके, तो हम इस सेशन को ऐसे ही दो हिस्सों में बांटते हैं और थोड़े और प्रैक्टिसेस भी करेंगे जो जेनेरिक है, जो सबके लिए यूजफुल है। इनफैक्ट ये जो पैरों की एक्सरसाइज है, ये इनफैक्ट सबके लिए जरूरी है आफ्टर द एज ऑफ 60। ओके, आवर लेग्स शुड बी एक्टिव। ओके, तो पहले शुरू करते हैं इससे। मैं मे बी आई गेट अनदर चेयर, आपको शायद दिखेगा नहीं जब मैं साइडवेज नहीं बैठूंगी। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में आज बहुत बारिश हो रही है तो थोड़ा ठंडा हो गया है। ओके, तो साइडवेज आपको बैठना है और पैरों की एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। हाथ ऐसे रख ले नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर, एंड स्टार्ट बाय जस्ट लिफ्टिंग योर हील्स। हील्स को लिफ्ट करना है, अच्छे से लिफ्ट करके रखना है। जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं अपने हील्स को, मैक्सिमम उठाएं और नीचे रखें, उठाएं नीचे रखें। कंटिन्यू, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब फ्रंट फुट को उठाएंगे, यानी कि एड़ियों को नीचे रख दिया, हील्स को नीचे रख दिया, फ्रंट फुट को ऊपर उठाना है और अपनी ओर खींचते रहें जितना हो सके। सारे उंगलियों को, अंगूठों को सब अपनी ओर खींच लें। फ्रंट फुट उठाया हुआ है। ओके, अब ये फ्रंट फुट उठाया हुआ है, आप पैर थोड़ा सा ऐसे आगे कर लेंगे, आप भी सीट के बीचों बीच बैठ जाएंगे। लेग्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं मेरे लेग्स काफी स्ट्रेट है। ओके, यहाँ से आप स्ट्रेच करेंगे और ड्रॉप इट डाउन। अपनी ओर खींचा, फिर ड्रॉप डाउन, खींचेंगे फिर ड्रॉप डाउन। कंटिन्यू, 2, 3, 4, 5, 6। आप हर बार कोशिश करेंगे कि आप और आगे पुश करें, मतलब कि और आगे स्ट्रेच, ये पूरा सोल को स्ट्रेच करते हुए आप आगे रख रहे हैं पैर। और थोड़ा आगे, और थोड़ा स्ट्रेच, स्ट्रेच द लेग एंड होल्ड। वेरी गुड, रिलीज, रिलैक्स।
अब ये दो एक्सरसाइजेस होगी। एक और अब एक पैर आप ऊपर लेके आएंगे, एंकल को पकड़ लीजिए, एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, और फिर आपको रोटेशन करना है। रोटेशन, बिग रोटेशन, बड़े सर्कल्स करेंगे, बड़े सर्कल्स करेंगे। ओके, अब रिवर्स रोटेशन के लिए अपने उंगलियों को पैरों के उंगलियों के बीच में लेके आइए। जैन ऐसे कि मैं सारे हाथ पैरों की उंगलियों को हाथों के उंगलियों ऐसे बीच में लेके आ रही हूँ, के बीच में। और फिर पकड़ लिया है पैर को। अब रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। होल्ड, कंटिन्यू, 5 4 3 2 एंड 1। उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को, एंड रिलीज, चेंज द लेग, दूसरा पैर। ओके, इसमें फिर पहले आपने एंकल को पकड़ लिया, दोनों दोनों हाथों से एंकल को अच्छे से पकड़ ले, और फिर हम रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 बड़े सर्कल्स, 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट 2 9 10। अब रिवर्स करने के लिए आप पहले पकड़ेंगे, बीच में उंगलियां डालेंगे, हाथों की उंगलियां पैरों के उंगलियों के बीचों बीच में जाएंगी, एंड होल्ड। ओके, एंड रिवर्स द डायरेक्शन, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, फिर उंगलियों को ऊपर नीचे किया। ओके, वेरी गुड। एक और बार वो दूसरा पैर वापस ले आएंगे, और आप अपने सोल की ओर ऐसे रखेंगे कि आप देख सकें थोड़ा बहुत। बेंड ओवर, ट्राई टू जस्ट मसाज, मसाज योर फुट, मसाज ऑल द पार्ट्स ऑफ द फुट। आप ऐसे अंगूठों से, अपने हाथों के थंब से मसाज करेंगे। तो जब ये मसाज करते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, तो उनको खुद लगेगा कि कहाँ पे उनको फीडबैक आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभी एक हिस्सा मतलब नम हो जाता है उनका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है उनके लिए, कि तलवों को मसाज करना एक्चुअली सबके लिए अच्छा है। बिकॉज आप सब जानते हैं, आपने वो एक्यूपंक्चर का चार्ट देखा है, किस किस ने देखा है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट? यस, जिसमें पैर के, आपके पैर में सारे ऑर्गन्स ड्रॉ किए जाते हैं। लिवर है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आंख है। यस, सो दैट इट हेल्प्स यू स्टिम्युलेट। इनफैक्ट आप इस सर्दियों के मौसम में तो तेल लगा के भी मसाज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फैमिली में इसको एक प्रथा बना सकते हैं कि सब मतलब एक दूसरे को आप यू कैन जस्ट गिव अ क्विक फुट मसाज। ओके, चेंज, and it's always nice family में, we otherwise get busy in our own phone and devices। लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते रहें तो फिर एक जुड़ने का अच्छा तरीका है। आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो आपके लिए कर सकते हैं। सो इट्स अ नाइस वे। दूसरा पैर काम कर रहे हैं अभी, मसाजिंग द फुट। ओके, सो इट स्टिमुलेट्स ऑल द ऑर्गन्स, इसीलिए वो यू गेट दोज एक्यूपंक्चर मैट जैसे भी होते हैं, राइट? एक मैट और सम काइंड ऑफ येलो वाला यूजली वो बेचते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, एंड देन यू कैन प्रेस ऑन इट, राइट? ओके, ऑलराइट, चलिए अब थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। वी विल कीप डिवाइडिंग दीज एक्सरसाइजेस, वापस हम आएंगे फुट के एक्सरसाइजेस पे। बट तब तक हम अभी थोड़े बीच बीच में फुल बॉडी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। लेट मी स्लाइटली पुश दिस बैक। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। लेग्स को हम स्प्रेड करते हैं। ओके, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को इंटरलॉक कीजिए, खींचिए अपने आप को ऊपर की ओर अच्छे से। ओके, हम जाएंगे साइडवेज पहले, एंड अप,
Very good. Come up. Yes. Exhale to the opposite side. Inhale, come up. Okay. Exhale to your right. Inhale up. Exhale to the left. Inhale up. दोबारा राइट जाते हुए एक बार मेरी ओर देखेंगे, राइट जाते हुए पूरा आप एक सर्कल मारेंगे और ऊपर आएंगे. ट्राई टू मेक स्लोली मेक अ सर्कल. जिनको वर्टिगो की इश्यू है वो प्लीज ध्यान से करें या फिर सिर्फ आप साइडवेज ही बेंड करें. वेरी गुड. लेंथन. ट्राई टू टच टुवर्ड्स योर फीट एज मच एज पॉसिबल. ओके. चेंज दूसरी तरफ करेंगे. लेफ्ट साइड जाएंगे पहले. बेंड. साइडवेज. टच एंड कम अप. अगेन ऑपोजिट साइड. लेफ्ट. बेंड एंड कम अप. एक आखिरी बार. वेरी गुड. रिलीज. रिलैक्स. अब हमको करना है हल्का सा जॉगिंग. तो जॉगिंग हम करेंगे अपने फुट या टॉप ऑफ द टोज पे. हील्स ऊपर ही रहेंगे और हम पंजों पे जॉगिंग करेंगे. जस्ट जितना आपका मैट है उतना ही. एंड कोशिश करें कि घुटने आप थोड़ा सा ऊपर करें. जो जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है वो ऐसे जाएंगे मार्चिंग स्टाइल में. वो जॉगिंग नहीं करेंगे. नी कैसे मार्चिंग स्टाइल. इनफैक्ट जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनको और ऊपर उठाना चाहिए. जितना ऊपर उठा सके वो बेटर है. ठीक. जो लोग जॉगिंग कर सकते हैं वो लोग कीप गोइंग. 3 और राउंड जाएंगे. चलिए 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 चलिए. यस. यस. जस्ट 2 more rounds. थोड़ी सी गर्माहट पैदा करेंगे शरीर में. जितना आप जल्दी मूवमेंट कर सकते हैं. जो लोग खड़े खड़े भी कर रहे हैं थोड़ा सा पैर ऊपर उठाएं और थोड़ा उठाएं और थोड़ा. जितना आपसे हो सके. वेरी गुड. वापस आ जाएं सब लोग. ओके. अब साइडवेज उठाएंगे. किसी को रुकना नहीं है मेरे साथ. जितना मैं कर रही हूँ उतना आप सबको एक साथ करना है. ओके. हैंड साइडवेज ऐसे. अब देख रहे हैं मेरे हाथ थोड़े एल्बोज पास में है और हाथ साइड में है. ओके. लेट्स स्टार्ट. 1 1 साइडवेज. 2 2 3 3 20 तक करेंगे. ओके. 4 4. रजनी कपूर जी आई थिंक सबको ठीक आ रहा है आवाज. आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें अपनी ओर. 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. सब कोई कर सकता है. बस 10 और. 9 9 8 8 7 7 6 6. वेरी गुड. लास्ट 5 5 4 4. बहुत ही बढ़िया. 3 3 2 2 1 1. वेरी नाइस. बैठ जाएं चेयर पे. थोड़ा सा पैरों को रेस्ट मिलेगा. हम करते हैं अपर बॉडी एक्सरसाइजेस. तो पैरों को रेस्ट देंगे और दोनों हाथ हम ले आएंगे कुछ इस तरीके से. आप अपने 4 आर्म्स को पकड़ लें ऐसे. 4 आर्म्स या एल्बोस. 4 आर्म्स या एल्बोस को पकड़ लें. एंड यहाँ पे हम करेंगे कैट काउ एक्सरसाइज. मर्जरी आसन, बेटिलासन. तो आप करेंगे इनहेल सीलिंग की ओर देखनी. एक्सहेल राउंड द बैक आगे की ओर. कंटिन्यू. इनहेल लुक अप. एक्सहेल फॉरवर्ड. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. अब थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. इनहेल अप और थोड़ा पीछे देखिए और थोड़ा बैक बैक बैक. स्ट्रेच योर हैंड्स. एक्सहेल राउंड योर बैक. मोर मोर मोर. 2 और बार. इनहेल अप. स्ट्रेच. एक्सहेल डाउन. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. रिलीज.
रिलैक्स। ओके, फुट के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज। ओके, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा आपको एक दीवार ढूंढना है घर पे जिससे आप पैर रख सकते हैं। okay? ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे मेरे पास दीवार नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पैर रखे हैं सोफे पे, लेकिन ये दीवार है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक दीवार है। तो आपको एग्जैक्टली जैसे जितना डिस्टेंस लेना है उतना आप डिस्टेंस लेके बैठेंगे। दोनों पैर आपके दीवार से लगे होने चाहिए। कैन एवरीबडी चेंज? आप अपना पोजीशन चेंज कर ले। अगर यदि आप कैमरे कैमरे के सामने नहीं भी है तो भी चलेगा, आप बस सुन के कर सकते हैं। बट ये बहुत ही इफेक्टिव असरदार एक्सरसाइज है आपके पैरों के लिए। सोच रही हूँ कि मैं किस पे दिखाऊं आपको। ओके, आई एम ट्राइंग टू गोना शो यू लाइक दिस। आप इमेजिन करिए कि ये जो ब्लैक चीज है ये दीवार है। ओके, और आप जब अपने पैर ऐसे रखेंगे दीवार पे, राइट, पैर ऐसे दीवार पे रखें, आपको एड़ी दीवार से पुश करनी है और कोशिश करना है कि उंगलियां, जैसे ये उंगलियां हैं, दीवार से दूर हो। ओके, एडी आपको दीवार की ओर पुश करना है और ये पंजे और उंगलियां जो है दीवार से थोड़ा सा दूर हो। अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं मेंटली, तब भी असरदार होगा। या फिर हल्का सा 1 इंच चेयर पीछे कीजिए और एडी को पहले टिकाने की कोशिश और पंजों को ऐसे दूर। ट्राई। और जब अगर ये आप हवा में करेंगे वर्सेस आप दीवार पे करेंगे तो बहुत फर्क है। सेम बिल्कुल नहीं है, तो आपको वो फील ही नहीं आएगा। तो दीवार तो सबके घर में है, तो आप प्लीज ट्राई करें दीवार से। होल्ड, पुश द हील टू द वॉल, ट्राई टू पुल योर फीट अवे। ओके, एंड रिलैक्स योर लेग डाउन। रिलैक्स योर लेग डाउन। वापस ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, हील उठाने का। हील उठाएं, ड्रॉप करें, इसको रिलीज देते हैं। ओके, रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट, अब आप पैर दीवार पे ही रखेंगे और जो अपने सोल के सारे हिस्से हैं, यानी कि दिस पार्ट, ये सब, तो ये सारे माउंट्स, ये सारे टोज के टिप्स और ये सारे माउंट्स और ये पूरा हिस्सा, जैसे कि हम लोग हाथ का प्रिंट नहीं बनाते हैं पेपर पे, नॉट द फिंगरप्रिंट। अगर पूरा हाथ जैसे बच्चे बनाते हैं पेंटिंग से, हाथ पे हाथ का पूरा प्रिंट, तो वैसे पूरा पैर का आपका प्रिंट जैसे आप बना रहे हैं दीवार पे, तो पूरा पैर आपको प्रेस करना है, सारे पॉइंट्स नाइसली प्रेस इट ऑन द वॉल। Okay, let's start. Keep your legs there. So try to press all the points, especially the mounds of the toes, all the mounds, little toe का भी, छोटी उंगली का भी, और सारे टो के टिप्स प्रेस कीजिए, साइड्स, हील, इनर हील, आउटर हील, दोनों प्रेस करने हैं। Nicely press into the wall. Can you feel the strengthening in the leg and the knee? Can you feel it? Yes? Okay. Release, relax. अब एक लास्ट एक्सरसाइज है पैरों के लिए, बट बिफोर वी डू दैट, मैं चाहती हूँ कि दो आप एक एक पैर उठा लें ऐसे ऊपर की ओर। रोटेट योर फुट, रिवर्स रोटेट द फुट। दोबारा दूसरा पैर उठा लें, रोटेट, वेरी गुड, रिवर्स रोटेट। ओके,
नाउ इसके का सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस बार हम एक पैर रखेंगे दीवार पे, एक पैर रखना है, और जहां पे अपने पैर रखा है वहां से हमको थोड़ा और ऊपर रखना है। तो पैर को उठा के और थोड़ा ऊपर रख दीजिए। सेम उसी दीवार पे एक पैर और थोड़ा ऊपर रखना है एंड होल्ड। और अगर लग रहा है कि सीट को थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है तो सीट सब थोड़ा सा आगे कर सकते हैं एंड होल्ड ऑन द वॉल। और दोबारा सारे पॉइंट्स को आपको प्रेस करने हैं। ट्राई। एक पैर उठाएं और फिर उसको थोड़ा और ऊपर उठा के रखें, थोड़ा 2-3 इंच जितना आपसे हो सके। और फिर से सारे एरियाज को प्रेस करने अच्छे से। बड़ी उंगली, सेकेंड उंगली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ द फुट। प्रेस, प्रेस अच्छे से दबाएं। वेरी नाइस, वेरी गुड राज मलिक जी, वेरी गुड। आई कैन सी यू। अब सारी उंगलियों को वॉल से दूर करें, दीवार से दूर करें, सारी उंगलियों को खींचे अपनी ओर। यस, थोड़ा और ऊपर उठाएं। अब दूसरा पैर करेंगे, दूसरा पैर लगाएं दीवार से, थोड़ा और ऊपर उठाएं। हाथों को पकड़िए नीचे से। आपके हाथ झांगों के नीचे, थाइस के नीचे आप होल्ड कर सकते हैं। और पैर को थोड़ा और ऊपर उठा के रखें और होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए, प्रेस करें अच्छे से, दीवार से प्रेस करें। जो लोग हवा में कर रहे हैं उसका आपको इफेक्ट फील नहीं होगा, सेम इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दीवार पे एक रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो अपोजिंग फोर्स रहता है। ओके, यस, रिलीज, रिलैक्स, वेरी गुड। ओके, अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ये भी बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज के लिए, और ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो काफ मसल है ये काफ मसल को एक्टिवेट करता है। और इस काफ मसल में, इसको हम सेकंड हार्ट बोलते हैं। सेकंड हार्ट क्योंकि ये नीचे से ब्लड को पंप करता है। जो हमारा हार्ट है वो ऊपर से नीचे, वो सब जगह पंप करता है हमारा हार्ट, लेकिन जो नीचे के जो सर्कुलेशन है उसको पंप करने का काम है इस काफ मसल में। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप चाहे तो दीवार भी पकड़ सकते हैं या कोई चेयर या टेबल पकड़ सकते हैं जरूरत है तो, पर आपको हील्स पे ऐसे ऊपर आना है एंड ड्रॉप डाउन। हील्स के ऊपर, यानी हील्स को ऊपर उठाना है एंड ड्रॉप डाउन। ओके, ये हम कंटिन्यूअसली करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, थोड़ा सा चल लीजिए एक राउंड। ओके, एंड अभी अब हम करेंगे थोड़ा और फास्ट, थोड़ा स्लो इसको। ठीक है, स्लो मतलब कि मैंने हील्स को, एड़ियों को ऊपर उठा लिए एंड यहाँ पे होल्ड करूंगी 2 सेकंड के लिए, और फिर वापस नीचे। जब नीचे रखना है तो स्ट्रेच करके थोड़ा, सोल जो नीचे का सोल है उसको स्ट्रेच करके आपको रखना है। ओके, रेडी, स्टार्ट। एक साथ करेंगे। सपोर्ट का सहारा ले सकते हैं आप, एंड लेट्स गो। बट उस पे दबाव नहीं डालना है, वजन नहीं डालना है, बस पकड़ के रखना है। लिफ्ट, लिफ्ट, 1, 2, ड्रॉप। ऊपर उठाए, होल्ड, 1, 2, फिर नीचे। दोबारा ऊपर उठाएं, 1, 2, नीचे। यस, ऊपर उठाएं, 1, 2, नीचे। फिफ्थ काउंट, 1, 2, ड्रॉप। सिक्स्थ राउंड, होल्ड, 1, 2, ड्रॉप। ये सब लोग कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है, प्लीज करेंगे साथ में, डोंट स्टॉप। सेवेंथ राउंड, ऊपर उठाए, होल्ड, 1, 2, ड्रॉप। एथ राउंड, ऊपर उठाए, होल्ड, 1, 2, ड्रॉप। लास्ट 2 बार करेंगे। ओके, ऊपर उठाएं, होल्ड, 1, 2, ड्रॉप।
एक आखिरी बार इसमें हम ट्राई करेंगे कि 5 सेकेंड होल्ड करना है। सब लोग माइंड रेडी कर ले। लेट्स स्टार्ट। लिफ्ट अप, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्टॉप। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए थोड़ा सा काफ स्ट्रेच देना है हमको। काफ स्ट्रेच देने के लिए बस एक, ओके, लेफ्ट पैर आगे कीजिए और बस आप नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। एक पैर सीधा रखना है, दूसरा पैर आप मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नीचे झुकने की कोशिश करनी है, उस पैर को भी पकड़ के आप जा सकते हैं। रिलीज। वेरी गुड। चेंज द लेग, दूसरा पैर आगे करेंगे और हाथ ऐसे थाइस पे रख के, ये मेन चीज है कि आपको एक ये ऊपर उठाना है। जो आगे का पैर है उसका आगे का हिस्सा आपको ऊपर उठाना है, तभी ये वापस स्ट्रेच मिलेगा काफ को। ओके। इफ नॉट, सब लोग किसी चीज पे पैर रख सकते हैं, चेयर या किसी चीज पे आप पैर रखिए। पंजे को अपनी ओर कीजिए, पुल द फ्रंट फुट एंड ट्राई टू गो टुवर्ड्स इट। उसके पास जाने की कोशिश। आपको यहाँ पे काफ मसल में स्ट्रेच आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसकी स्ट्रेंथनिंग करी है, तो हम इसको स्ट्रेच दे रहे हैं। वापस आ जाए, दूसरा पैर रखेंगे एंड बेंड ओवर, ट्राई टू स्ट्रेच। ओके। रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट है फुट के लिए हम करेंगे दूसरा एक्सरसाइज। आपको स्प्रेड करना है लेग्स। ओके। सो हमको आउटवर्ड और इनवर्ड थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करना है, आपसे जितना हो सके आप स्प्रेड करेंगे। और जो इनर एंड आउटर एज है फुट का, यानी कि ये हिस्सा, मे बी आई कैन शो यू हियर, ये इनर एज है हमारे फुट का। ओके, ये आउटर एज है। ये बाहर का एज है। तो इन दोनों को एक्टिवेट करेंगे। पैरों में सामान्य अंतर, और ऐसे आउटवर्ड हम ओपन करेंगे। मुझे पता नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। और फिर इनवर्ड। तो आउटवर्ड, नीज को बाहर की ओर बेंड करना है, और पंजे भी, पैर भी ऐसे हो जाएंगे आपके, तलवे ओपन हो जाएंगे। फिर घुटनों को एक पास ले आना है, इनर एज पे, आउटर एज पे, फिर इनर एज पे, आउटर एज पे, इनर एज पे। ओके, कुछ ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। ट्राई टू डू इट अ फ्यू टाइम्स। यस, वेरी नाइस। ममता जी अच्छे से कर रहे हैं। आउटर एज पे, फिर इनर एज पे। तो ये पूरा फुट का जैसे मसाज सा हो जाता है, और सारे एरियाज अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। लास्ट हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे फुट को। ये फुट के स्ट्रेच के लिए है। तो आप जैसे एक पैर, दोनों पैर एक साथ, फिर राइट लेग को हम स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर, और इसको स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे, ऐसे घिसते हुए ले जाना है बैक की ओर। एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो हील, मतलब आपकी, जो आप मेरा फुट देख सकते हैं, पीछे का फुट, मैं एडी पीछे कर रही हूँ, फिर एडी उठा रही हूँ, एडी पीछे, फिर एडी उठा रही हूँ। जो लोग फ्लेक्सिबल है, शायद वो पूरा भी हील जैसे नीचे रख सकते हैं, फिर ऊपर उठा लिया। पूरा काम ऐसे पीछे के पंजे पे हो रहा है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, जितना आपसे मूवमेंट हो सकता है। बहुत ही स्ट्रांग एक्सरसाइज है ये, पूरे आपके लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, नी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। रिलीज, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। तो दूसरा पैर मैं खिसका रही हूँ पीछे की ओर, थोड़ा थोड़ा करके, जितना हो सके आप पीछे जाएंगे। राइट, और फिर बैक,
और अप, बैक एंड अप। देखिए, एक मिनट देखिए मेरी ओर देखिए। थोड़े लोग क्या कर रहे हैं कि नी बेंड कर रहे हैं, आगे का नी बेंड कर रहे हैं। ये अब इसमें फर्क देखिए, यहाँ पे इस पैर को आपको देखना है, इस पंजे को, बिहाइंड बैक फुट को। अब अगर मैं आगे का नी ऊपर नीचे करूंगी तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, पीछे के पैर में कुछ भी नहीं हो रहा है। पीछे का जो हील है, एड़ी है, उसको नीचे करना है और उसको ऊपर उठाना है। ये तो अपने आप हो जाएगा। उसको नीचे कीजिए, पीछे वाले पैर को, फिर उसको ऊपर उठाइए। नीचे, ऊपर। यस, नीचे, ऊपर, बेटर, वेरी गुड। नीचे, ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, लास्ट वन, डाउन एंड अप, वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स, बैठ जाइए, लेग स्प्रेड कीजिए। लेग्स को फिर से थोड़ा सा रेस्ट देंगे जब तक हम बात कर रहे हैं। दोनों पैरों का मसाज करेंगे। तो आप दोनों पैर ऐसे ले आइए, उंगलियों को दबाएं, उंगलियों को, सारी उंगलियों को दबाएं थोड़ा सा, और फिर सारे फुट को मसाज करेंगे अपने उंगलियों से, अंगूठे से फुट को मसाज करेंगे, दूसरे फुट को मसाज करेंगे। जो डायबिटीज रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्चुअली सबके लिए लागू होती है, क्योंकि डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के एक्सरसाइजेज उसमें काम आती है। और जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन शक्ति को इम्प्रूव करके एनर्जी बनाता है, राइट, वो तो सबके लिए जरूरी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डायबिटीज एक्सरसाइजेस वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो ये अब्डोमिनल ऑर्गन्स का स्टिम्युलेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम करेंगे थोड़े से आसन जो डायबिटीज के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और हमारे सबके जनरल हेल्थ एंड काइंड ऑफ, आई वोंट से वेट लॉस, बट हेल्दी वेट लाने में मेंटेन करेंगे, हेल्प करेंगे। तो जिनकी वेट ऑलरेडी सही है उनका मेंटेन होगा, जिनका वेट ज्यादा है उनका कम करेगा। यस, चेलना जी कहते हैं विसिबल फैट, तो इसके बारे में हमने बहुत बार बात करी है। जो फैट यहाँ पे अब्डोमिनल रीजन में अक्यूमुलेट होता है हम उसको विसरल फैट बोलते हैं। तो आपको थोड़े से ऐसे नीज बेंड करके रखने हैं, हल्के से घुटने बेंड करके रखने हैं। और हम करेंगे राइट हैंड लिफ्ट, राइट हैंड को ऊपर उठाना है और अक्रॉस। आपको आगे झुकते हुए अपने पैरों के लाइन में हाथ को नीचे लगाना है। कोशिश करना है कि वहां कहीं आपके हाथ पहुंच जाए। इनहेल आप, दूसरी तरफ से दिखाऊंगी, आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड ऊपर, और मैं इतना आगे जा रही हूँ कि मेरा जो हाथ है वो मेरे पैरों के लाइन में आ जाए, ऑलमोस्ट। ओके, रेडी, ऑल राइट, विल स्टार्ट। सो हाथ यहाँ पे बस ऐसे, इट डजंट हैव टू रेस्ट बैक एवरी टाइम, हर बार पीछे नहीं आना है, बस आप एक सपोर्ट के लिए ले रहे हैं। राइट हैंड अप एंड डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप एंड अक्रॉस, अप एंड लेफ्ट अप एंड अक्रॉस। यस, कीप गोइंग एंड रिलीज, रिलैक्स। ओके, अब हम इसको कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस कैसे करना है, टू जस्ट ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। तो ट्विस्ट और ट्विस्ट, वेरी गुड, कीप गोइंग, ट्विस्ट, ट्विस्ट। यस, राइट की ओर, फिर लेफ्ट साइड की ओर, फिर राइट साइड की ओर और लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, ओके, जिनको हो पाएगा, ऑल राइट, वो लोग पैरों को थोड़ा सा ऊपर भी उठाएंगे। तो या तो आप हवा में रख सकते हैं, ये काफी चैलेंजिंग है, या फिर आप किसी चीज पे रख सकते हैं। इससे थोड़ा सा एक्सरसाइज का डिफिकल्टी हल्का सा बढ़ जाएगा।
ट्राई कीजिए। कहीं भी आप दीवार पे रख सकते हैं, सोफे पे रख सकते हैं, कहीं भी आप अपना पैर थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है सबको करने के लिए। एंड इसमें हम थोड़ा सा, यू कैन गो स्लो। जैसे मैं घूम के थोड़ा सा और ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ट्विस्ट एंड होल्ड। तो लोग हवा में रख सकते हैं, वो ऐसे जाएंगे। यस, 2 more times। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। अब लेट जाएं। हम यहाँ पे आधे भुजंगासन में आ जाएंगे, हाफ भुजंगासन, एल्बोस पे, एल्बोस पे। यस, स्ट्रेच करें। ओके, नाउ अब हम करेंगे दोबारा अगेन। ये विसरल फैट को टारगेट करने के लिए आपको लेग ऊपर उठाना है, एक लेग ऊपर उठाना है। यूजली हम लोग ये शलभ आसन में करते हैं, राइट? तो जिनको अगर चेस्ट ऐसे ऊपर उठाए हुए आप पैर नहीं उठा पा रहे, तो फिर आप अपना हेड नीचे कर सकते हैं और फिर पैर उठा सकते हैं। लिफ्ट अप वन लेग, लिफ्ट अप अदर लेग। एक पैर उठाएंगे ऊपर, वेरी गुड। फिर दूसरा पैर उठाएंगे। पूरी तरीके से लेट जाए पेट के बल, रीटा जी। यस, पेट के बल लेट जाए। यस, और फिर उठाएं। एक पैर उठाएंगे, ओके, दूसरा पैर उठाएंगे। ओके, नाउ ये तो सिंपल तरीका हो गया पैर उठाने का। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम करेंगे, इसको पूरे लेग को स्ट्रेच करेंगे पहले। तो जब उठा रहे हैं तो लेग को ऐसे लेंथन करना है, और यहाँ से ताकत लगाना है। जो आपका थाई, थाई के ऊपर के हिस्से, वहां से ताकत लगाते हुए उठाना है। ओके, रेडी, स्टार्ट। राइट लेग उठाएं, लेंथन करें, लेंथन लेंथन लेंथन। फिर थाई से उठाएंगे, फ्रंट थाई से उठाएंगे। होल्ड कीजिए, 5 4 3 2 1, रिलीज। फील हुआ इफेक्ट? राइट, ग्लूट्स पे भी इफेक्ट आता है। अब लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग उठाएं, लिफ्ट। चेस्ट उठाएं, एल्बोस पे रहें जिनको हो सकता है। लेफ्ट लेग उठाएं, लेंथन लेंथन लेंथन। थाइस को उठाएंगे, होल्ड। ओके ओके ओके, रिलैक्स। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। कम कम कम। Yes, it's okay, it's okay. I'll get it. All right. चलिए, सॉरी अबाउट दैट, लेट्स गो। तो अब हम करेंगे दोनों पैरों को उठाने की प्रैक्टिस। तो पहले शुरुआत करते हैं कि आप हेड को बेंड कीजिए और दोनों पैरों को बस ऐसे उठाना है। बस नीज को बेंड करना है, वापस रखना है। नीज को बेंड एंड रेस्ट, नीज को बेंड एंड रेस्ट। टोज को एक्टिवेट रखना है। ओके, अब यही प्रैक्टिस हम हेड नीचे रखेंगे पूरी तरीके से। हेड पूरी तरीके से नीचे रखना है। एंड यू नीड टू लिफ्ट योर बोथ लेग्स। दोनों पैरों को हम हल्के से उठाएंगे, होल्ड कीजिए एंड ड्रॉप। इसमें भी हमको सेम तरीका लगाना है। जब आप पैर उठा रहे हैं उसको हम लंबा खींचेंगे अपने से दूर, और थाइस का जो ताकत है उसको लगाएंगे ऊपर उठाने में, वरना ऊपर कम उठेंगे। ओके, रेडी एवरीबॉडी? 2 बार ही करेंगे हम इस क्रिया को। लेट्स स्टार्ट। लिफ्ट बोथ द लेग्स, लिफ्ट मोर फ्रॉम द थाई, लेंथन करेंगे। होल्ड, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अगेन लिफ्ट, आप चाहे तो सर को भी उठा सकते हैं। दोनों पैर उठाएं, अच्छे से ऊपर उठाएं। 5 4, हाई से 3 2 1, रिलैक्स। वेरी गुड। अब घुटनों में अंतर, स्प्रेड करें अपने लेग्स को।
लेग्स को अच्छे से स्प्रेड कर लें और दोनों पैरों को वापस ले आएंगे अपनी ओर, यानी कि घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को हिप्स के पास ले आएंगे। होल्ड हियर। 3, 2, 1। वापस इसी मूवमेंट को करेंगे, दोहराएंगे। तो बेंड एंड स्ट्रेच, बेंड एंड स्ट्रेच। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो चाहे तो कोशिश करें कि आप अपने दोनों पैरों को पकड़ भी सकते हैं ऐसे धनुरासन पोज में। ये भी एक बहुत अच्छा पोज है डायबिटीज एंड विसरल फैट के लिए, धनुरासन। तो इसमें थोड़ा सा आप ऐसे अब्डोमिनल मसाज दे सकते हैं खुद को, आगे पीछे जाते हुए। जिनको नहीं हो पा रहा है वो एक पैर पकड़ ले, सिर्फ एक पैर पकड़ना है और ऐसे हल्के से आगे पीछे, एक पैर से भी हम जा सकते हैं आगे पीछे। आपको पैर को अपने से दूर करना है, वो आपको खींचेगा, फिर लूज छोड़ना है। दूर किया, फिर लूज छोड़ा। फिर दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। ओके, रिलीज, रिलैक्स। अब कमर को थोड़ा सा आराम देंगे और अब्डोमिनल रीजन को भी थोड़ा सा आराम देते हैं। ओके, तो आप चाहे तो पैर ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ओके, या फिर थोड़ा और यहाँ पे ऐसे लेके आ सकते हैं कि एक पैर, एक तलवा दूसरे पैर के ऊपर आ जाए, ऐसे। और हाथ ऊपर की ओर, कोहनियां आप मोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे रखना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा बैक को रेस्ट मिल जाए। अब इसके बाद आपको जो है, जो पैर ऊपर है, यानी कि अब मेरा दायां पैर ऊपर है, राइट लेग ऊपर है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड की ओर बेंड करूंगी, ऑपोजिट साइड की ओर। कैन यू सी? आई एम ड्रॉपिंग दिस लेग, अपर लेग, टू द ऑपोजिट साइड। और जितना हो सके ऊपर के घुटने को नीचे जमीन की ओर पुश करने की कोशिश करें, उतना अच्छा आपको ट्विस्ट मिलेगा बैक और abdominal रीजन में। पीछे किडनीज होते हैं, तो किडनीज के लिए बहुत अच्छा स्टिम्युलेशन है। एंड जेंटली कम अप, चेंज द लेग। दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे एंड ड्रॉप टू द ऑपोजिट साइड। होल्ड। दोबारा से ऊपर का जो घुटना है वो नीचे जमीन की ओर और जाता रहे। होल्ड, होल्ड, होल्ड। फिर वापस आएंगे सेंटर में और रिलीज, रिलैक्स। दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, हथेलियां सीलिंग के ऊपर, आंखें बंद रखें। किसी का मन है तो घुटने मोड़ के भी रख सकते हैं। Inhale deeply, exhale completely. Inhale, exhale। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ेंगे।
और इस साल से जुड़े हुए जो भी आपके मन में अगर कोई रिग्रेट है, कोई भय है, फियर है, या कोई भी एंजाइटी है, तो उसको हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे, और इस नए साल के अवसर पे हम रिन्यू होके इस नए साल 2025 को अपनाएंगे। और अगर कोई हैबिट्स है जिनको आपको चेंज करना है या और मजबूत करना है, तो उनका संकल्प आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं और स्वस्थ खाना खाऊंगी या खाऊंगा, हम योग में और कंसिस्टेंट रहेंगे, या फिर हम अपने सेहत पे ध्यान देंगे। जो भी आपके मन में या फिर आपके फैमिली की ओर आपको कुछ करना है, अब धीरे से दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने छाती से लगाएं। Okay. ऐसे ही एक नमन करेंगे अपने खुद की ओर, आपके खुद के श्रम की ओर, एफर्ट की ओर जो आपने लगाया इस साल में, और जो भी सहारा मिला है उसके लिए धन्यवाद देते हुए धीरे से अपने घुटनों को मोड़ लें और साइडवेज घूमते हुए राइट साइड की ओर बैठ जाएं। हाथ एक साथ। ओम शांति शांति शांति। सर झुकाते हुए धीरे से आंखें खोल लें। नमस्कार सभी को, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले साल 1 तारीख को। आई थिंक वेडनेसडे इज फर्स्ट, आई डोंट नो आपका क्लास है कि नहीं, तो शायद आई डोंट नो, चेक विद स्मिता, या फिर अगले फ्राइडे मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट को आई थिंक सब लोग 31st को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो आई एम नॉट श्योर, राइट। बट धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Varsha ji. Thank you so much. Thank you, everyone. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.